हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नेहिल वर्ल्ड। और मैं स्नेहा आपका अपने नए ब्लॉग में स्वागत करती हूँ। और आज है हमारे यहाँ पे हनुमान जी की सवामनी। तो अब सभी लोग जाएंगे हम प्रसाद लेने, और सभी नहा धो के हो चुके हैं रेडी, और अब हम सब चल लेंगे। तो चलो अब सब चलते हैं प्रसाद लेने, हनुमान जी की सवामनी का प्रसाद खाएंगे और अब सभी से मिलवाते हैं। चलते हैं बाहर, सभी लोग रेडी हो चुके हैं, तो चलो अब चलते हैं। तो बस चलते हैं, अब प्रसाद लेने के लिए हो चुके हैं तैयार, और अब हम सब आ गए हैं बाहर और अब जाएंगे। तो बस अब चलने की तैयारी हो रही है, और क्योंकि हमारी फैमिली थोड़ी सी बड़ी है तो एक गाड़ी में तो हम आ नहीं सकते हैं सारे लोग, इसलिए दोनों गाड़ियों में जाएंगे। और ये देखिए बच्चा पार्टी भी वेट कर रही है कि कब चलें कब चलें। वैसे मौसम अच्छा हो रहा है, सुबह बारिश हुई थी तो हल्की हल्की हवा भी चल रही थी, और ना ही इतनी ज़्यादा धूप थी, बिल्कुल हल्की फुल्की सी धूप थी, अच्छा मौसम था, बिल्कुल भी गर्मी नहीं है। और बस अब चलते हैं, और अब चल करके फिर लेंगे हम अपना प्रसाद। तो बस अब सारे लोग बैठेंगे, अभी सारे यही डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कहाँ बैठेगा, क्योंकि यही होता है ना, बच्चों का भी ये होता है, वो कहेगा मैं वहाँ नहीं बैठूँ, वो कहेगा मैं वहाँ नहीं बैठूँ। तो इस चक्कर में बस अब चलते हैं और फिर दिखाते हैं आपको हनुमान जी की सवामनी का प्रसाद खाएंगे। और जब ये प्रसाद जो होता है ना, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और जब सबसे खास बात ये है ना कि जब हम प्रसाद नीचे बैठ करके खाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। और ये देखो नन्नू का मुंह देखो, नन्नू ने मुंह बना रखा है, क्योंकि नन्नू को मैंने गोदी में ले लिया था, ये खुश नहीं थे बिल्कुल भी, इसलिए मुंह बन रहा है इसका। और बस अब आ गए हैं। वो थोड़ा सा जहाँ पे ये प्रोग्राम था ना सवामनी का, वो हमारे घर के ही हैं, यानी कि जो हमारे ही परिवार के हैं, लेकिन वो कुएं पे रहते हैं, तो खेतों में रहते हैं, थोड़ा सा दूर पड़ता है। तो बच्चे जो हैं वो पैदल नहीं आ सकते थे, थोड़ा लंबा पड़ जाता है, बड़े तो आ जाते लेकिन बच्चे नहीं आ पाते, इसलिए हम फिर गाड़ी से हम आए हैं। और ये देखो, ये जो सामने आप लोग देख रहे हैं, ये बस यही जगह है, आ गए हैं हम लोग। और बस अब यहाँ उतर करके और फिर ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पे खड़ी हुई हैं, और फिर चलते हैं अंदर और फिर लेते हैं प्रसाद। तो बस अब हम पहुंच गए हैं, और अब चलते हैं अंदर पंडाल में, और बस आ गए। और अब लेते हैं हमारे बालाजी महाराज का प्रसाद। और प्रसाद में क्या क्या है वो देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ। 2 सब्जी थी, एक आलू मटर और पनीर की सब्जी थी, और दूसरी थी सीताफल की खट्टी मीठी सब्जी, और देसी घी की बूंदी थी, और पूड़ी थी। और साथ में था ठंडा ठंडा रायता, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी खाना था। और ये जो प्रसाद है खा करके मज़ा आ गया, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी प्रसाद है। प्रसाद तो वैसे भी भगवान जी का बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। और बस वहाँ से आने के बाद दोपहर में सब सो गए थे, और शाम के टाइम जब उठने के बाद बच्चों को तो होता है ना कि भूख लगी है भूख लगी है, तो अब मैं बच्चों को दे रही हूँ फ्रूट्स कट करके। तो सारे बच्चों के लिए मैं अब मैंगो कट कर रही हूँ। तो देते हैं बच्चों को, क्योंकि बच्चों का तो यही होता है। और यहाँ पर मुझे कोई काम तो वैसे होता नहीं है, तो बस यही है, बच्चों का कुछ खाने पीने का कट कर दिया, थोड़ी सी हेल्प मैं करवा देती हूँ, क्योंकि खाली बैठे बैठे भी मेरा मन नहीं लगता, अच्छा नहीं लगता वैसे भी, बैठे बैठे क्या करें, थोड़ा बहुत तो कुछ करना भी चाहिए। तो बस अब सभी बच्चों की मैं प्लेट्स लगा रही हूँ, मैंगो कट कर रही हूँ, और फिर बच्चों को देते हैं। और ये देखो, अब हमारी मम्मी बना रही हैं मिर्ची और आमी, बहुत टेस्टी बनाती हैं। और देखिए अब मम्मी बना रही हैं, तो ये जो मिर्ची है ना, ये तो ऐसे ही कट कर ली थी, और जो ये आमी है इनको थोड़ा सा पानी में उबाल लिया था 2 मिनट के लिए, और फिर इनका पानी निकाल दिया था, और फिर अब इनको बना रही हैं। बहुत टेस्टी बनाती हैं मम्मी ये आमी और मिर्ची जो है वो। हमारे घर में सभी मिलजुल कर के काम करते हैं, ये नहीं है कि ये काम वही करेगा, जिसको जो दिखता है वही काम सब कर लेते हैं। तो इस तरीके से अब मम्मी बना रही हैं ये, क्योंकि सब्जी के साथ ना थोड़ा सा जब ये हो जाता है ना, मिर्ची हैं करेले हैं इस टाइप का कुछ है, तो फिर अच्छा लगता है खाने में, थोड़ा टेस्ट और ज़्यादा अच्छा आता है। तो इस तरीके से मम्मी बनाती हैं, ये बहुत अच्छा लगता है। इसमें सारे सूखे मसाले डाल दिए हैं, जैसे कि हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, नमक, धनिया पाउडर, सौंफ और कलौंजी, ये सारी चीज़ें इसमें डाल करके, और बहुत टेस्टी लगी थी ये। तो बस अब इनको अच्छे से मिक्स कर देंगी और थोड़ा सा इसको चला लेंगी फिर। और अब हो चुकी है रात, तो रात का खाना तो बन चुका है, और खाना बनने के बाद अब बन रहा है मैंगो शेक सभी का। तो मैंगो शेक ये देखिए, आप पतीले को देख के ही अंदाज़ा लगा सकते हो, क्योंकि हमारी बड़ी फैमिली है, तो बहुत सारे लोग हैं, तो बहुत सारी चीज़ भी बनती है, और इसलिए अब ये बड़ा पतीला भर के बना रही है मैंगो शेक का।
कम से कम 5 लीटर के आसपास होगा ये पतीला, क्योंकि तभी सभी की पूर्ति हो पाएगी। सभी की इतने सारे जब मग में डलता है तो ज़्यादा ही बनता है। तो ये सारा मैंगो शेक अब बना रही हैं और बस फिर उसके बाद सब लोग खाएंगे खाना। तो इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं अपने मायके में एंजॉय। बच्चे बहुत ही ज़्यादा मस्ती कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। और गांव की तो लाइफ ही कुछ अलग होती है, बहुत मज़ा आता है। अच्छा खाना, शुद्ध हवा, सब कुछ बिल्कुल नेचुरल होता है। बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। और इसको मैंगो शेक को बनाने के लिए ना पहले इसको जैसे कि आम को छील के कट करके और मिक्सर में चला लिया था, और फिर पतीले में उसको वापस से डाल करके और फिर उसको मिला रही हैं, क्योंकि मिक्सर में तो इतना बन नहीं सकता ना, क्योंकि जार जो होता है वो छोटा है, तो उसमें 2-3 बार बनाना पड़ेगा, इसलिए फिर वो पहले पीस लेती हैं। अयान, 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 ओए अयान, खोती खोती को सीधा किया है।